अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एयर लेयरिंग जो आपने की हुई है तो उसको पानी कैसे देना है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में एयर लेयरिंग करने का तरीका बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी देने का तरीका बताऊंगा। एयर लेयरिंग असल में ये होता है कि एक तो होता है कि आप कटिंग लगाते हैं, किसी दरख्त की टहनी काट कर उसको आप लगाते हैं तो उसके ग्रो करने का चांस बहुत कम होता है। कभी वो टहनी लग जाती है, उसकी जड़ें निकल आती हैं और कभी नहीं निकल आती। लेकिन एयर लेयरिंग ये होती है कि दरख्त के साथ लगी हुई टहनी पर आप एक ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जिससे वहीं पर उसकी जड़ें निकल आती हैं और फिर उसको आप वहाँ से काट कर किसी और जगह पर लगा सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मैंने बोगनविलिया की पौधे पर एयर लेयरिंग की हुई है और मैंने इसकी टहनी पर ये यहाँ से इसके ऊपर बोतल चढ़ाकर उसमें मिट्टी भर के इसको बंद कर दिया है और 1.5 महीने के बाद इसको मैं खोलूँगा। अभी इसके 15 दिन हुए हैं और अभी 1 महीना बाकी है। 1.5 महीने के बाद जब इसे मैं खोलूँगा तो इसकी जड़ें निकली हुई होंगी और फिर मैं इसको नीचे से इसके काट दूंगा और काट कर किसी और जगह पर इसको लगा लूँगा। तो ये होती है एयर लेयरिंग। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर आप उसे देख सकेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको पानी कैसे देना है। तो उसके लिए आप एक सिरिंज ले लें और उस सिरिंज में पानी भर के आप इसको ऊपर से इस तरह इसको पानी दें और हफ्ते में 3-4 मरतबा आपने इसको पानी देना है। पानी देने से ये होगा कि इसको जो है पानी मिलता रहेगा और इसकी जड़ें बड़ी आसानी के साथ निकल आएंगी। तो पानी देने का ये तरीका है कि सिरिंज के साथ आप इसको पानी दें। इसके अलावा मैंने 3-4 और भी दरख्तों पर एयर लेयरिंग की हुई है, जिनमें से एक इंजीर का दरख्त है। चले आए अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये है मेरा इंजीर का दरख्त और यहाँ पर तो काफ़ी पौधे लगे हुए हैं और पत्तों के पीछे वो टहनी छुपी हुई है। चलें पिछली तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से भी इंजीर की वो टहनी नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये एक और बोगनवेलिया की बेल है जिस पर मैंने एयर लेयरिंग की हुई। चलें इसको दिखाता हूँ, इसको भी पानी मैंने देना है। तो इसके लिए भी वही तरीका है, आप सिरिंज में पानी भरें और पानी भरने के बाद आप इस सिरिंज के ज़रिए इसको आप पानी दे दें। जब मैं इस तरीके से पानी देता हूँ तो कई लोग जो इस जानते नहीं हैं, वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये बीमार है, इसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ। तो इस तरह इंजेक्शन आप भी पौधों को लगा सकते हैं और लोगों को हैरान भी कर सकते हैं आप। 3-4 सिरिंजें आप भर के इसको लगा लें और अच्छी तरीके से ये पानी से सैराब हो जाएगा। अभी आप नीचे से देख सकते हैं कि इसका पानी यानी जितना मिट्टी ने अपने अंदर महफूज करना था वो महफूज कर लिया, बाकी पानी नीचे से निकल रहा है। फालतू पानी इसमें स्टोर नहीं होगा बल्कि निकल जाएगा। ये देखें जी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है जिस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर के फूल लगे हुए हैं। तो यहीं से मैं कोशिश करता हूँ कि वो टहनी नज़र आ जाए। और ये देखें, ये वो टहनी है इंजीर की और इंजीर का एक फल भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये टहनी जो है इस पर मैंने एयर लेयरिंग की हुई है और आगे से इसका फालतू हिस्सा मैंने काट दिया था। अब इसके जो है वो आगे से पत्ते नए भी निकलेंगे और जहाँ पर मैंने बोतल चढ़ाई हुई है यहाँ से इसकी जड़ें भी निकलेंगी। इसको भी आप पानी की एक सिरिंज भर के 3-4 सिरिंजें इसको लगा लें और हर 3-4 दिन के बाद इसको लगाएं ताकि पानी इसको मिलता रहे और बड़ी जल्दी के साथ इसकी जड़ें निकल आएँ। ये एयर लेयरिंग करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये इसके लिए तो किसी मौसम की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे साल में चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, किसी भी मौसम में आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं और इसकी बड़ी आसानी के साथ जड़ें निकल आती हैं। वैसे टहनी लगानी हो तो उसको ज़ाहिर बात है सख्त गर्मी में आप नहीं लगा सकते और उसको बारिशों के मौसम में आप लगाएंगे फिर भी इतना उसका 100% इम्कान नहीं होता टहनी का कि वो लगेगी, ग्रो करेगी या नहीं। लेकिन इस तरीके से किसी भी आप टहनी को और किसी भी दरख्त की, इसमें ये भी नहीं है चाहे बड़ा दरख्त हो छोटा दरख्त हो, उसकी टहनी आप यानी इस तरह एयर लेयरिंग के ज़रिए आप लगा सकते हैं और उसकी जड़ें निकल आती हैं। फिर उसे आप काट कर कहीं और जगह पर लगाएं।
तो ये बड़ा कामयाब तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ज़बरदस्त आइडिया है। आप इसको ज़रूर आज़माएँ। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।